ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंजनानंदनम हिरं जानकी शोकनाशनम कपि समक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम। तो हम रामायण और धर्म की श्रृंखला में जा रहे हैं और इस श्रृंखला की कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। अरण्यकांड में अभी हम पहुंच चुके हैं और मरीच का वध हो गया है और लक्ष्मण राम की आवाज़ को सुन के सीता से प्रेरित होकर राम की तरफ मदद करने गए। अब इधर रावण जो है सीता के पास आता है। अब यहाँ पे देखिए धर्म कैसे, यहाँ पे कितना पतला है धर्म का जो तार है, समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। थोड़ा कठिन ज़रूर होगा लेकिन ज़रूरी है समझना, धर्म समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ रावण जाता है, साधु के वेश में पहुँचा है, सन्यासी का वेश धारण करके वहाँ पहुँच गया है। परिव्राजक रूपधृक, परिव्राजक मतलब एक जो प्रचारक होते हैं, धर्म के जो प्रचारक होते हैं, प्रचारक के जैसा उसने रूप धरा है। और प्रचारक मतलब ये गेरुआ कपड़ा, सन्यासी का कपड़ा पहना हुआ है और वहाँ जाके सलक्षण कासाय संवितम सिखी छत्री उपानिया, गेरुआ कपड़ा मस्तक पे सिखा है, हाथ में छाता है, पैरों में जूता है, बाएं कंधे पे डंडा है और डंडे से कमंडलू लटका है। वाह क्या सुंदर दिख रहा है रावण। छाता हाथ में और एक डंडा और डंडे पे कमंडलू पानी का लटका हुआ है। अत्यंत बलवान। और राम और लक्ष्मण बंधुओं से रहित जानकी जी विदेह कुमारी के पास वो पहुंचा। जैसे सूर्य और चंद्रमा से हीन हुई संध्या हो, न सूर्य हो न चंद्रमा हो, और संध्या के पास अंधकार पहुंच गया हो, वैसे ही रावण सीता के पास पहुंच गया। वहाँ न सूर्य रूपी राम है न चंद्रमा रूपी लक्ष्मण है। संध्या वो सीता जी हैं और अंधेरा ये रावण है। जैसे चंद्रमा से रहित हुई रोहिणी पे मंगल की दृष्टि पड़ जाए या शनिश्चर की दृष्टि पड़ जाए, ऐसे ही दिख रहे हैं। जब वो पापी वहाँ आया तो हवा का जो वेग है रुक गया। कहते हैं कि जब पापी लोग मरते हैं और उनको जब जलाया जाता है तो धुआं बहुत आता है। अगर एक पुण्यवान आदमी को जलाया जाए तो जलने के बाद धुआं नहीं आता। बहुत धुआं आ रहा है, जल नहीं रहा है, मतलब बहुत पापी था व्यक्ति। और जो है वो विदेह कुमारी के पास चला गया और जाके जैसे शनि ग्रह जो है चित्रा के पास पहुंच जाए वैसा रूप लेके वो पहुंचा। मानो ढका हुआ, तिनके से ढका हुआ कुआं हो, जिसको पता न रहे उसमें गड्ढे में गिर जाए। अपनी दुष्टता को और भव्यता को छिपा के वहाँ पहुँच गया। और रावण वहाँ खड़ा खड़ा राम पत्नी को देखने लगा। क्या देख रहा है? दांत देख रहा है, ओंठ देख रहा है, मुख देख रहा है और शोक से पीड़ित वो आंसू बहाती हुई दिख रही है, बैठी हुई है। अब निशाचर जो है बड़ा प्रसन्न हुआ है। वो रेशमी पीले कपड़े पहने हुए सीता को देख के उस सामने गया है और सामने जाके वेदों का मंत्र उच्चारण करने लगा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच्या जगत्यां जगत। सब संस्कृत में है, वेदों के मंत्र उच्चारित करने लगा। तेन तक तेन भुंजिथा माँ गृदा कस्य स्विद्धनम।
तो ऐसा बताने लगा। अब ये वहाँ जाके जब मंत्र उच्चारण करने लगा तो सीता जी जो हैं वो कमल के बिना जो लक्ष्मी दिखेगी वैसे ही शोभा पा रही है। और रावण जो है सामने आके सीता की प्रशंसा कर रहा है। हे उत्तम सुवर्ण की कांति वाली, हे रेशमी पीताम्बर धारण करने वाली सुंदरी, कौन हो, मतलब तुम कौन हो, कहने का मतलब तुम्हारे पास शुभ माला पहने हुई हो, कमल की माला है ना, तुम कौन हो, कहीं तुम लक्ष्मी तो नहीं, कहीं तुम कोई अप्सरा तो नहीं, हे सुंदर चेहरे वाली, क्या तुम कामदेव की पत्नी रति तो नहीं हो, तुम्हारे दांत एकदम बराबर हैं, उसके आगे के भाग कुंदे के फूल के कलियों के जैसे सफ़ेद हैं, और सब दांत चिकने हैं और सफ़ेद हैं, दोनों आँखें बड़ी बड़ी हैं, और उनकी आँखों के साइड जो कोए हैं वो लाल हैं, पुतलियाँ काली हैं, कटी का अग्रभाग विशाल और मांसल है ना, हाथी के सूंड के जैसे पैर हैं। सुंदरता बता रहा है, और सुंदरता बताते बताते मणियों के बारे में बता रहा है, क्या क्या पहनी हुई है। और कह रही, हे रमणीय, तुम अपने रूप सौंदर्य से मेरे मन को हर ले रही हो, जैसे नदी अपने जल से किनारे को हर लेती, वो किनारा के पावर नहीं कि उसको रोक सके, मेरे पास वो शक्ति नहीं है कि मेरा मन मैं रोक सकूं। सुंदरी, देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर की जाति में कोई भी स्त्री तुम्हारी जैसी नहीं, पृथ्वी पर तो ऐसी एकदम नहीं, और आज तक मैंने कभी देखी नहीं, तीनों लोकों में ऐसी सुंदर रूप कहीं नहीं है, और ऐसा रूप होने के बाद इस दुर्गम वन में निवास, ये समझ में नहीं आता, मेरे मन को हिला देता है। तुम्हारा कल्याण हो, तुम यहाँ से चली जाओ, ये जगह तुम्हारे रहने के लिए ठीक नहीं। हरे कृष्ण। ये लव जिहाद वाले ऐसे ही बोलते हैं, एकदम यही टिपिकल वर्ड्स रहते हैं उनके। पहले खूब फ्लैटरी करते हैं, खूब चापलूसी करते हैं लड़कियों की, है ना, और जो स्त्रियों का कान कमज़ोर होता है और पुरुषों का आँख कमज़ोर होता है। मतलब पुरुष अगर कोई सुंदर लड़की देख ले तो फंस जाएगा, और लड़की अगर अपनी प्रशंसा सुन ले तो फंस जाएगी। तो एक स्त्री को चाहिए धर्म के रूप में अपनी प्रशंसा ना सुने किसी से, पति से सुन सकते, और पति को चाहिए कि प्रशंसा करे पत्नी की, नहीं तो किसी और की प्रशंसा करेंगे कहीं ना कहीं जाके, वो ठीक नहीं है, फिर वो फंस गई तो और दिक्कत। स्त्री को चाहिए, या लड़कियों को भी चाहिए, कि किसी लड़के से फ्री में गिफ्ट ना लें। ये गिफ्ट लेना जो है अपने आप को बेचने, अपने आप को लुटवाने का पहला स्टेप है। गिफ्ट लेते ही आप फंस जाते हैं। एक लड़की को बहुत ही चौकन्ना होना चाहिए, बहुत ही सतर्क होना चाहिए, है ना, गिफ्ट लेते समय और स्वीट वर्ड सुनते समय, दोनों चीज़ समय एकदम लेना नहीं। कोई अपना है, घर का है तो ले सकते, मामा, चाचा, काका, इन लोगों से ले सकते, है ना, लेकिन कोई फ्रेंड है उनसे कभी गिफ्ट ना ले, और कभी प्रशंसा ना सुने। अगर प्रशंसा सुनोगी तो फंस जाओगी, क्योंकि तुम्हारे कान कमज़ोर हैं। और लड़कों के लिए अपनी आँखों को ज़रा संभाल के रखो, इधर उधर ताकोगे फंस जाओगे, सीधा देखो। आज सुबह एक लड़के ने मुझे वीडियो दिखाया, एक बहुत काला लड़का एक बहुत गोरी लड़की के साथ शादी किया है, और शादी का फ़ोटो व्हाट्सएप पे आया, किसी का आया, मेरे पे नहीं, किसी दूसरे ने किसी ने दिखाया, और ऊपर लिखा था, अगर सलाह मानते हो तो पढ़ाई ठीक से करो, सरकारी नौकरी मिलेगी। कहने का मतलब वो काला लड़का जो है सरकारी नौकरी कर रहा है और उसको गोरी लड़की से शादी हो गई, तो उसमें एडवाइस कर रहा है कि सलाह मानते हो तो ठीक से पढ़ाई करो, बस और कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे लाइफ में। लड़कों के लिए अब उपदेश ये है कि अपना मन पढ़ाई में या जिसमें है वो फोकस करें, बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें फोकस करें। और लड़कियों के लिए उपदेश ये है कि किसी से फ्री में गिफ्ट न लें और किसी की प्रशंसा न सुने,
प्रशंसा कोई कर रहा है ना, समझ लो कि कोई जहर डाल रहा है तुम्हारे कान में, है ना। कभी भी माँ बाप जो प्रशंसा करते हैं ना, वो ठीक है, वो सच में करते हैं और करना भी चाहिए उनको। अगर नहीं करते हैं तो करना चाहिए। लेकिन किसी पराई लड़की का कोई प्रशंसा कर रहा है, मतलब उसके मन में पाप है। इस इक्विवेलेंट के लिए 3 वाला जो साइन होता है ना, 1 2 वाला नहीं। केमिस्ट्री में जब इक्विवेलेंट हो जाता है ना, तो 3 वाला इक्वल का साइन देते हैं, 1 2 3। वो 3 वाला इक्विवेलेंट लगाइए इसमें, 2 वाला नहीं। किसी लड़की का किसी पराये लड़के ने प्रशंसा किया, उसके मन में कपट है। और आप बोलेंगे कैसे? भगवान ने हर लड़की को एक सिक्स्थ सेंस दिया है, एक सेंस दिया है, जिससे कि वो समझ सकती है कि सामने वाला क्या चाहता है। लड़कों को नहीं दिया है, लड़कियों को दिया है। जैसे कि अगर एक लड़की चल रही है और उसके पीछे कोई अगर लड़का चल रहा है, उसको समझ आता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। पता नहीं कैसे, उसके पीछे तो आंख नहीं होती है, लेकिन उसको सेंस हो जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। लेकिन एक लड़का चल रहा है, उसके पीछे कोई लड़की चल रही है, उसको कभी सेंस नहीं होगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो उसको सेंस नहीं होता, वो फ्री लाइफ होता है। तो ये जो सेंस है, ये लड़कियों को ब्रह्मा जी ने स्पेशल डाल के रखा है। तो लड़की को चाहिए कि जैसे उसका सेंस उसको बोले कि ये ठीक नहीं है, डायरेक्ट कट कर दे उससे रिलेशन। संबंध करना क्या तुमको मेरे साथ? नहीं ना, हटो यहाँ से, है ना। डोंट प्रेज मी, आई डोंट नीड योर प्रेजेस। मैं अगर सुंदर हूँ तो तुम्हारे प्रेज करने से, प्रशंसा करने से और सुंदर नहीं हो जाऊंगी ना, मुझे सुनना है। आई डोंट लाइक। सीधा फ्लैटली कट कर दीजिए, क्योंकि वो फंसने का तरीका है। अपनी प्रशंसा को सुनना फंसने का तरीका है। लड़कियों कान खोल के सुन लो, और लड़कों कान खोल के सुन लो। अपनी आँखों को न दाएं मारो न बाएं, सीधा देखो, नहीं तो ऐसा गड्ढे में गिरोगे कि दोनों पैर टूटे मिलेंगे। तो रावण ही कह रहा है तुम्हारे दांत बराबर हैं, तुम्हारा ये ठीक है, तुम्हारा वो सुंदर है, पूरा रूप बताया जा रहा है। ऐसा मैंने देखा नहीं, तुम यहाँ रहने लायक नहीं हो, तुम चली जाओ। ऐसा लग रहा है कितना हितैषी है, कितना चाहता है ना। जैसे लड़के लोग पूछते हैं लड़कियों को खाना खाया क्या, लड़कियों को लगता है ओहो कितना केयर कर रहा है मेरा, है ना। तुमने खाना नहीं खाया, तुम पहले खाना खाओ। वो लड़की लगता है ओह मेरे पापा जैसा है, मेरे भाई जैसा है। भाई नहीं, वो राक्षस है, राक्षस। खून चूसने आया है, मीठा मीठा बोल के। जिम्मा नहीं लेना चाहता वो। किसी को भी टेस्ट करना है ना, किसी गर्लफ्रेंड को, अपने बॉयफ्रेंड को टेस्ट करना है, सीधा एक टेस्ट करे, सीधा बोले कि शादी कब करोगे, सीधा एक सवाल करना चाहिए। देखो वो लड़का भाग जाएगा। फिर भी टिका हुआ है, कहता है हाँ करूँगा, चलो ये डेट है, चलो मैं अपने पापा के पास जा रहा हूँ आज मैं, तब समझना कि सही है। नहीं तो ब्लफ है, ब्लफ। काट डालो, ये रिश्ता है, गलत है, ठगी है, ठगी, है ना। ये कह रहे है अरे ये जंगल तो इच्छाधारी राक्षसों के घूमने का जगह है, तुम्हारे जैसे का तो जगह राजमहल होना चाहिए, नगर होना चाहिए, जहाँ सुगंध वाले बगीचे हों, वहाँ तुम्हें रहना चाहिए। ये जंगल में तुम रहने आई हो। अरे वही तुम्हारा जो भी पुरुष तुम्हारा पति होगा ना, बहुत भाग्यशाली। जो गंध तुम्हारे शरीर पे, वही गंध सही है। तुम इतनी सुंदर हो कि जो भी खुशबू लगाओगे ना, खुशबू भी खुशबू बन जाएगा। तुम्हारे कपड़े भी अच्छे बन जाएंगे। तुम्हारे आंखों में जो काजल लग जाएगा, वो काजल ही किस्मत वाला बन जाएगा। वही श्रेष्ठ पति होगा जिसका तुम्हारे साथ मिल जाए। तुम कौन हो बताओ देवी, कौन हो? यहाँ तो बाघ चीते घूमते हैं, तुमको डर नहीं लगता है बाघों से, चीतों से? बहुत इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है। इस विशाल वन के भीतर पागल हाथी घूमते हैं, तुमको डर नहीं लगता? इमोशनल, इमोशंस को पकड़ रहा है। ये रावण जो है ना, ये लव जिहादियों का बाप है। ये सब उसी से सीखते हैं कैसे बोलना है, और एग्जैक्टली वो जो फॉलो कर रहा है बोलने का स्टाइल, वही स्टाइल ये लोग फॉलो करते हैं।
तुम कौन हो कह रहे हो, किस लिए आई हो, घोर जंगल में क्यों आई हो, बताओ बताओ। जब ऐसा अपना प्रशंसा सुनी तो मैथिली जो है, मैथिली मतलब सीता जी जो है, जो सामग्री था घर में पूजा करने का ब्राह्मण को, वो पूजा करने लगी, उसको आरती दिखाने लगी। ये गलत हो गया। कहीं कहीं हर जगह आपको प्यार नहीं दिखाना है, कहीं कहीं आपको रिलेशन को कट करना होता है, और कट करना वहाँ पे समझदारी की बात है। ये जो सीता जी के ये लीला में, वास्तव में सीता जी भगवान लक्ष्मी है, सीता जी के हृदय की कमजोरी है। ये उनका एक रॉन्ग मूव है, एक गलत मूव है कि ऐसा व्यक्ति जो ऐसी प्रशंसा कर रहा है उसको भी वो पूजा कर रही है ना। ये उस समय का था कि भाई ब्राह्मणों को बहुत रिस्पेक्ट हुआ करता था, और ऐसा कभी सुनने में नहीं आया था कि किसी का ऐसा दिमाग खराब हो। और वो कहने लगी कि भोजन तैयार है। भोजन का मतलब कुछ फल वल होगा, काट के उसने तैयार किया होगा, भोजन तैयार है। अब वो ऐसा अतिथि था कि भाई गेरुआ कपड़ा पहने हुए है, ब्राह्मण है, और एकदम वेदों का मंत्र का उच्चारण कर रहा है, उसको बिना खिलाए कैसे भेज देगी, है ना। तो सत्कार तो करना ही चाहिए। और कहती है चटाई है, इस पर बैठ जाइए, और बैठ के पैर को धोने के लिए जल रखा हुआ है, ऐसे पैर धो लीजिए, और घन करे वन में जो उत्तम फल है हमारे पास, उसको शांत भाव से उसको ले लीजिए। सर्व संपन्नम परिपूर्णम, ये हमारे पास जो है हम आपको दे रहे हैं। और इधर उधर फिर भी नज़र दौड़ा रहे कि शाम राम आ जाएंगे, अब आएंगे कि तब आएंगे। अब सीता की हरने की इच्छा से वो सन्यासी बना था। तो जब ऐसा हुआ तो जो है उसने खुद ही जो है अपना परिचय देना चालू कर दिया और कहने लगा, तो सीता जी कहने लगी पहले कि ब्राह्मण आपका भला हो, और सीता जी खुद ही अपना परिचय देने लगी। ऐसा नियम है कि अगर दो लोग मिल रहे हैं तो जो छोटा व्यक्ति है वो अपना परिचय पहले देगा, बड़ा व्यक्ति अपना परिचय बाद में देगा। तो सीता जी अपने आप को छोटा मान रही हैं क्योंकि ये एक सन्यासी है। सन्यासी के सामने जो गृहस्थ हैं अपने आप को छोटा मानते हैं क्योंकि वो आखिरी आश्रम है सन्यास का। 75 साल में सब लोग सन्यास लेते हैं। अब तो कोई 75 साल जीता ही नहीं है, इसलिए इस्कॉन में नियम है 50 साल का। अब जब आगे जाके लोग 50 साल भी नहीं जिएंगे कलयुग में तो शायद और भी पहले सन्यास देना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नियम है। तो अब वो खुद ही अपना कह रही है कि मैं अवध नरेश श्री रामचंद्र जी की प्यारी रानी सीता हूँ, और 12 वर्षों तक दशरथ के महल में विवाह के बाद रही, और सारे मनोवांछित जितने भोग हैं सुविधाओं के साथ रही। 13वें साल में राजमंत्रियों के सलाह से उनका अभिषेक होना था, लेकिन हमारी माता कैकेयी के 2 वरों के मांगने से पूरा उसने क्या सुनाया सारा कहानी कि कैसे उनको जंगल में आना पड़ा। और जब वो जंगल में निकले तो मेरी जो अवस्था थी तब मैं 18 साल की थी, और मेरे जो पति थे वो 25 साल के थे। मतलब 12 साल उसमें से आप घटा देंगे तो 18 में 12 घटेगा तो 6 साल, मतलब विवाह का उम्र हुआ 6 साल सीता जी का। ये श्लोक मैं आपको बोल देता हूँ। ये सप्तचत्वारिंशः 47वें चैप्टर है अरण्य कांड वाल्मीकि रामायण। और मैंने पॉलीगैमी मोनोगैमी पे एक लेक्चर दिया है, चाइल्ड मैरिज और लेट मैरिज पे एक लेक्चर दिया है। मैंने ये सब चीज़ें वहाँ ज़्यादा डिटेल में वहाँ बताई है, और कई लड़कियों का भी और कई माताओं का भी रेफरेंस दिया है जिन्होंने इसके 2 और 4 में बोला अगेंस्ट बोला है। अष्टादश, और ये श्लोका नंबर 10 है, अरण्य कांड 47.10। मम भर्ता महातेजा वैसा पंचविंशका अष्टादश ही वर्षानी मम जन्मनी गण्यते। तो 18 साल जब मेरी ये अवस्था थी, देखो शादी जल्दी कराते थे, लेकिन शादी के बाद जब तक वो पुबर्टी नहीं आता था तब तक वो लोग साथ नहीं रहते थे। तो इसलिए आज भी बिहार में गौना होता है शादी के बाद, और गौना में ही लड़की जाती है ससुराल में। शादी के समय लड़की नहीं जाती, गौना के समय जाती। या ऐसा भी करते हैं कि विवाह करते हैं लेकिन जो है वो अलग अलग रहते हैं वहाँ पे, और फिर जब उनका मैच्योरिटी हो जाता है तब वो साथ में उनको अलाउ करते हैं रहने के लिए, है ना। तो इस तरह से वो चलता है। इससे पता रहता है, एक छोटी लड़की को भी पता है मेरा कोई पति है, टेंशन में नहीं है लाइफ उसका।
मुझसे कौन शादी करेगा। उसको पता है कि मेरा शादी हो गया है, बहुत मानसिक रूप से उसको शांति है। लड़के को पता है मेरी एक पत्नी है, बात करना है तो कर ले, चिट्ठी लिखना है उस ज़माने में तो लिख ले, है ना। अगर आज कर दें तो व्हाट्सएप कर ले या बात कर ले, कॉल कर ले बस इतना ही खुजली रहता है बात करने का, हो गया। और वो बहुत ऑफिशियल होता है, कभी ससुराल जाना है तो अच्छे से खिलाएंगे पिलाएंगे है ना। लड़की को मिलना है तो जाओ ससुराल और जाके वहाँ मिलो, और जब बड़ी हो जाए तो लेके आ जाओ, है ना। बहुत साइंटिफिक है। अब क्या कर दिया, शादी लेट कर दिया तो लोग 8वीं 9वीं में अफेयर करते हैं, है ना, और उसके बाद फिर एबॉर्शन क्लिनिक में लाइन लगाते हैं। यस, एबॉर्शन के क्लिनिक में 10वीं से नीचे के लड़कियां और लड़के वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना, जो कर रहे हैं सब। अब मैं इसमें डिटेल नहीं जाना चाहता, आप दुनिया में हैं, आप पेपर पढ़िए, आपको बहुत सारे न्यूज़ मिल जाएंगे इसके लिए। ये गलत इसलिए हो रहा है कि अर्ली मैरिज नहीं हो रहा है, और कुछ मूर्ख लोग बैठे हैं जो सपोर्ट करते हैं कि चाइल्ड मैरिज नहीं होना चाहिए। तो उन मूर्खों के लिए मेरा ये एक रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा बुद्धिमान बने और समझें कि समाज में जो ये अराजकता फैली है ये इसी मूर्खता से फैली है। अपनी मूर्खता को छोड़ दें, हम हाथ जोड़ते हैं, और चाइल्ड मैरिज को अलाउ करें। समाज में जल्दी शादी को अलाउ करें, जिससे लड़के लड़कियां छोटे उम्र में शादी हो जाएं और वो लोग सुखी से रहें, चिंता फिक्र हटा के रहें। हरे कृष्णा। तो हम यहाँ पे थे, सीता जी अपना परिचय दे रही हैं और कैकेयी की बात बता के जब वो जंगल में आने लगे तो लक्ष्मण भी धनुष बाण लेके हमारे साथ हो लिए, और तीनों हम राज्य से वंचित होकर अब हम यहाँ आ गए हैं। अब ये जब आप बस बैठे रहिए, मेरे स्वामी प्रचुर मात्रा में फल वल लेके आते होंगे। अब आप भी अपना नाम गोत्र कुल का ठीक ठीक परिचय दे दीजिए। आप अकेले इस दंडकारण्य में किस लिए विचरते हैं? हम तो ठीक है 3 लोग हैं, आप अकेले क्यों घूम रहे हैं? आप साधु आदमी, कहीं मरवर जाएंगे, कोई हाथी चपट देगा, कोई शेर कहीं खा जाएगा, आपका तो ज़्यादा रिस्क है। और आप तो साधु हैं, बाबा हैं, कमंडलू लेके घूम रहे हैं, कुछ हथियार भी नहीं है आपके पास। रावण बहुत कठोर शब्दों में उत्तर दे रहा है, येन वित्रासिता लोका सदेवा असुर मानुषा अहम स रावणो नाम सीते रक्षो गणेश्वरा। सीते सुनो, मैं कौन हूँ जिसे देवता असुर गंधर्व सब डरते हैं, वो राक्षसों का राजा रावण मैं हूँ। थर्राते मेरे नाम से सब। तुम्हारे सुंदर अंगों की कांति को देख के और रेशमी साड़ी को देख के मेरा मन हर गया है, और मेरी स्त्रियों के तरफ भी मेरा मन नहीं जा रहा। मैंने बहुत इधर उधर से स्त्रियां उठाई हैं, अपहरण किया है, लेकिन तुम उनकी पट रानी बनो, तुम उनमें मेन रानी बन जाओ, तुम्हारा भला हो। मेरी राजधानी लंका है, वो महापुरी समुद्र के बीच में बसी हुई है, पूरे सोने की लंका है। वहाँ तुम नाना प्रकार के जंगलों में घूमोगी, और मेरे मन में फिर तुम्हारे मन में इस वन को घूमने की कभी इच्छा नहीं होगी। तुम अगर मेरी भारिया बन जाओ तो सभी प्रकार से आभूषणों से लदी हुई 5000 स्त्रियां तुम्हारी सेवा में नौकरानी बन के खड़ी रहेंगी। तुम बस 5000 नौकरानियां होंगी तुम्हारी। ऐसा सुनने के बाद सीता कुपित हो गई, तिरस्कार करके उत्तर देने लगी। ये धर्म है, तिरस्कार करके उत्तर देना सही धर्म है। मेरे पतिदेव भगवान श्री राम जो हैं वो महान पर्वत के समान अविचल हैं, इंद्र के समान पराक्रमी हैं, और महासागर के समान प्रशांत हैं। उनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, क्षुब्ध नहीं कर सकता। मैं तन मन से उनकी ही अनुरागिनी हूँ, मुझे और कोई नहीं चाहिए। वो समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न हैं। जैसे वट का वृक्ष होता है, सबको छाया देता है, वैसे ही वो सबको आश्रय देते हैं और सच बोलने वाले हैं। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, और मैं उनकी ही अनुगामिनी। उनकी भुजाएं बहुत बड़ी बड़ी, छाती चौड़ी, सिंह के समान पांव बढ़ाते हैं, गर्व के साथ चलते हैं। उन पुरुष सिंह में मैं आसक्त हूँ और भक्ति करती हूँ। वो जितेंद्रिय हैं, उनका यश महान है, और उनमें ही मेरा मन लगा हुआ है। और पापी निशाचर, तू सियार है और मैं सिंहनी हूँ। तू मेरे लिए जो इच्छा कर रहा है वो बहुत दुर्लभ चीज़ सोच रहा है। क्या तू मुझे प्राप्त करने की इच्छा करता है? अरे कोई सूर्य को भी हाथ लगा सकता है।